एक समय मगध देश के जंगलों में एक खूंखार डाकू का राज हुआ करता था। वह डाकू जितने भी लोगों की जान लेता था, उनकी एक एक उंगली काटकर माला की तरह अपने गले में पहन लेता था। इसी वजह से उस डाकू का नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। मगध देश के आसपास के सभी गांवों में अंगुलीमाल का आतंक था। एक दिन उसी जंगल के पास के ही एक गांव में महात्मा बुद्ध पहुंचे। साधु के रूप में उन्हें देखकर हर किसी ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया। कुछ देर उस गांव में रुकते ही महात्मा बुद्ध को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी उन्होंने लोगों से पूछा, आप सभी लोग इतने डरे और सहमे सहमे से क्यों लग रहे हैं? सब लोगों ने अंगुलीमाल डाकू के बारे में बताया। सभी दुखी होकर बोले कि जो भी उस जंगल की तरफ जाता है, उसे पकड़कर वो डाकू मार देता है। अब तक वो 99 लोगों को मार चुका है और उनकी अंगुली को काटकर उन्हें गले में माला की तरह पहनकर घूमता है। अंगुलीमाल के आतंक की वजह से हर कोई अब उस जंगल के पास से गुजरने से डरता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उसी जंगल से जाने का फैसला किया। लोगों ने उन्हें रोका और कहा कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। वो डाकू किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे वो आम आदमी हो चाहे साधु। भगवान बुद्ध सारी बात सुनने के बाद भी जंगल की ओर बढ़ते रहे। कुछ ही देर में बुद्ध जंगल में पहुंच गए। जंगल में एक अकेले साधु को देखकर अंगुलीमाल को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि इस जंगल में लोग आने से पहले कई बार सोचते हैं, आ भी जाते हैं तो अकेले नहीं आते और डरे हुए भी होते हैं। ये साधु तो बिना किसी डर के अकेले ही जंगल में घूम रहा है। अंगुलीमाल के मन में हुआ कि अभी इसे खत्म करके इसकी उंगली काट लेता हूँ। अंगुलीमाल ने बुद्ध को आवाज लगाई, अरे ओ साधु, कहाँ जा रहा है? रुक जा। बुद्ध ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। अंगुलीमाल फिर गुस्से में बोला, मैंने कहा रुक जा। तब बुद्ध ने उसे पलट कर देखा। लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी आंखों वाला राक्षस जैसा आदमी खड़ा था, जिसके गले में कटी हुई उंगलियों की माला थी। वो उन्हें घूर रहा था। उसकी तरफ देखने के बाद बुद्ध दोबारा चलने लगे। गुस्से में तमतमाते हुए अंगुलीमाल डाकू उनके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ने लगा। डाकू जितना भी दौड़ता, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। दौड़ दौड़ कर वो थक गया। तब उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भगवान बुद्ध बोले, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना? तो पेड़ से कुछ पत्तियां और टहनियां तोड़ कर ले आओ। अंगुलीमाल ने उनकी हिम्मत देखकर सोचा कि जैसा ये साधु कह रहा है, कर ही लेता हूँ। वो थोड़ी देर में ढेर सारी पत्तियां और टहनियां तोड़ कर ले आया और कहा, ले आया मैं इन्हें, अब बोल। तब बुद्ध ने कहा, अब इन्हें दोबारा पेड़ से जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, तू कैसा साधु है? तुझे ये भी नहीं पता कि तोड़ी हुई चीज को दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं? तब भगवान बुद्ध ने कहा, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास किसी चीज को जोड़ने की ताकत नहीं है, तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का हक भी नहीं है। किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो तुम्हें उसे मारने का हक भी नहीं है। यह सुनकर अंगुलीमाल के हाथों से हथियार छूट गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम मुझे रुक जा कह रहे थे, मैं तो कब से रुका हुआ हूँ। वो तुम ही हो जो नहीं रुक रहे। अंगुलीमाल बोला, मैं तो एक जगह पर खड़ा था, चले तो आप जा रहे थे। बुद्ध भगवान बोले, मैं लोगों को क्षमा करके रुक गया हूँ और तुम हर किसी के पीछे उसकी जान लेने के लिए भागे जा रहे हो। यह सब सुनकर अंगुलीमाल डाकू की आंखें खुल गईं और उसने कहा, आज के बाद से मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा, किसी को नहीं तड़पाऊंगा, किसी की जान नहीं लूंगा। रोते हुए अंगुलीमाल डाकू
भगवान बुद्ध के पैरों पर गिर गया। उसी दिन अंगुलीमाल ने बुराई का रास्ता छोड़ दिया और वो बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। मेरे प्यारे दोस्त, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर इंसान बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई को चुन लेता है।